सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि रक्षाबंधन जो है हम लोग 30 तारीख को मनाएं या फिर हम 31 को मनाएं। तो आप सब लोगों की बहुत कॉल्स भी आई और हम लोगों की आप सबके साथ मेरी जो मुलाकात है वो बहुत दिनों के बाद होने जा रही है। लेकिन जब मैंने बहुत सुना कि डिसीजंस जो हैं वो नहीं ले पा रहे लोग कि रक्षाबंधन जो है हम 30 को मनाएं या फिर रक्षाबंधन हम 31 को मनाएं, तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन जो है वो कल जो है वो बुधवार है और कल 30 तारीख है और कल पूर्णिमा जो है वो थोड़ी लेट स्टार्ट हो रही है। तो रक्षाबंधन जो है वो श्रवण पूर्णिमा को मनाया जाता है और कल भद्रा होने की वजह से भद्रा में हम दो फेस्टिवल्स, दो त्यौहार जो हैं वो भद्रा के कारण बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं हमारे सनातन में। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो होली भद्रा के टाइम पे हम नहीं मनाते हैं जब भद्रा काल पृथ्वी पे होता है। किसी और वीडियो में मैं आपको भद्रा काल के बारे में भी बताऊंगी कि ये भद्रा क्या है और ये किसकी बेटी हैं और कैसे इनका जो है वो पृथ्वी लोक पे इनका इफ़ेक्ट होता है। तो भद्रा जो है वो एक होलिका दहन जो है वो भद्रा काल में नहीं होता। दूसरा रक्षाबंधन, आप हर बार सुनते होंगे कि रक्षाबंधन पे भी बात की जाती है कि भद्रा भी हैं, क्या हमें रक्षा सूत्र जो है वो अपने भाइयों को बांधना है या नहीं। तो भद्रा जो है वो कल शाम, कल लेट टाइम तक में 9:03 तक भद्रा जो हैं वो रहेंगी और 9:30 से पहले हम राखी नहीं बांध सकते। सो 30 तारीख को यानी कि बुधवार को जो है वो 30 तारीख है और बुधवार को हम रक्षाबंधन जो है अगर किसी ने मनाना है, बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके कारण लोग जो है वो रक्षाबंधन जो बहुत सी सबको प्रॉब्लम्स हैं। तो कल 9 बजे के बाद, मतलब बुधवार को 30 तारीख को बुधवार को 9:03 के बाद आप जो है वो रक्षा सूत्र जो है जिसको रक्षाबंधन के रूप में आप बनाते हैं, जिसको आप राखी बोलते हैं, वो सूत्र जो है धागा जो है वो आप अपने भाई की कलाई पे बांध सकते हैं रात को 9:03 के बाद। और ये टाइम जो है ये रहेगा सुबह 7:06 तक, मतलब 9:30 से लेकर के सुबह के 31 तारीख की सुबह, 31 को थर्सडे है, वीरवार है, और 31 को सुबह 7:06 तक आप जो है वो राखी बांध सकते हैं। तो ये टाइम जो है वो रात भी है इसमें और नेक्स्ट डे पूर्णिमा खत्म हो जाएगी 7:06 पे। तो रक्षा बंधन का त्यौहार जो है वो हम श्रवण पूर्णिमा को मनाते हैं। तो जब श्रवण पूर्णिमा 31 तारीख को 7:06 पे ख़त्म हो जाएगी तो आप जो है उसके बाद बांधने का मेरे को लगता है कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, बिकॉज हमारे कुछ इतनी इम्पॉर्टेंट एनर्जीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड में ही रहती हैं। तो वो श्रवण पूर्णिमा जो है वो इस कार्य के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। तो श्रवण पूर्णिमा 7:06 पे ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए आप उससे पहले पहले रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो मना लें। और जो लोग बाहर हैं जिनके पास राखियाँ जो उनकी सिस्टर्स ने रक्षा सूत्र जो हैं वो भेजे हुए हैं, तो वो आप बांध सकते हैं सुबह 7:06 से पहले पहले। और अगर कोई बहुत किसी को इमरजेंसी है तो हम वैसे सूर्य के साथ ही हर चीज़ को परवान मानते हैं, तो अगर किसी को इमरजेंसी भी है तो वो रात को भी 9:03 के बाद राखी जो है वो मना सकते हैं। और ये जो जितनी भी आपकी रहता है कि किस तरह से हम मनाएं रक्षाबंधन, तो उस तरह से आप अपने अपने तरीक़ों से अपने घर के बुज़ुर्गों से पूछ करके तो आप वैसा मना सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको ये ना बताऊं कि रक्षाबंधन पे आपको और क्या क्या करना चाहिए। तो आज आपको मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। मैंने आपको नक्षत्र के बारे में बता दिया कि श्रवण नक्षत्र और श्रवण पूर्णिमा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है। सो आपको मैंने टाइम दे दिया 30 की रात 9:03 से 31 की सुबह 7:06 तक आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं।
दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आप क्या करेंगे इस दिन खास। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि आपने क्या करना है 30 तारीख को या 31 तारीख को। 30 तारीख को आपने अपनी ननद को, जो भी भाभियां हैं जिनकी शादी जिन भाइयों की शादी हो गई है, तो जिनकी शादी हो गई है उनकी वाइफ जो है वो अपनी ननद को कॉल करेंगी। भाई तो करेंगे ही, ननद को आप कॉल करें अपनी, और उनसे कॉल करके उनको ज़रूर कॉल करें और बोलें जो लोग आए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आ पाए किसी कारणवश, किसी कारण वो नहीं आ पाए हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, आप उनको उस दिन कॉल ज़रूर करें। भाई ने नहीं करनी है, भाभी ने करनी है। उनको अपने घर में इनविटेशन देना है और उनको ये कहना है कि आप अपने जो है वो हमारे घर में प्लीज़ ज़रूर आना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी हमारे घर में आ सकती हैं। और ये तो आती ही हैं हर बार, लेकिन आपने ये शब्द अपने मुंह से बोलने हैं। और जब वो घर में आए तो उनको आपने वस्त्र जो हैं उपहार के रूप में देने हैं। और जो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने लिए बहुत से ड्रेस वगैरह खरीद लेते हैं, बहुत से सूट्स खरीद लेते हैं, और उनके पास पाइल अप रहते हैं कि 3-4 सूट्स उनके पास एक्स्ट्रा रहते हैं। उन्हीं में से आपने, जो आपने अपने लिए लाया है, उन्हीं में से आपने एक उठा करके अपनी ननद को ज़रूर देना है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब माँ लक्ष्मी जो हैं उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाया था, और जब वो उनके घर में गई थी तो जो राजा बलि की वाइफ थी उन्होंने लक्ष्मी माँ ने स्पेशली उनके पास वस्त्रों की कमी नहीं थी या किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बट जो राजा बलि थे उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनको अपने नए वस्त्र उपहार के रूप में माँ लक्ष्मी को दिए थे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और ये आप सबको बताना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा ज़रूर करें। आप भाई तो अपनी बहन से बात करते ही हैं, बहनें जो हैं वो भाई को रक्षा सूत्र बांधने के लिए उनके घर तो जाएंगी, पर भाभी को ये करना है क्योंकि राजा बलि की जो वाइफ थी उन्होंने ऐसा किया था। और माँ लक्ष्मी को उन्होंने अपने वस्त्र जो थे वो नए वस्त्र उन्होंने उनको दिए थे। तो आप को पता है कि माँ लक्ष्मी का हमारे धर्म में क्या स्थान है, और धन की देवी हैं, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब ऐसा ज़रूर करें और इसका बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। तो रक्षाबंधन जो है वो आप 30 तारीख शाम 9:03 से लेकर के 31 तारीख सुबह 7:06 तक मना सकते हैं। सबको शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की बहुत 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 ढेरों आपको बधाइयाँ। थैंक यू सो मच।